हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। थीटा कोण वाले नत तल पर बिना फिसले किसी गोले को लुढ़कने के लिए घर्षण गुणांक 2/60 जी टेन थीटा से अधिक होना चाहिए। एक नत तल तथा एक गोले के बीच घर्षण गुणांक 1/60 जी टेन थीटा है। यदि नत्तल पर ऊपर से गोला स्थिरावस्था से छोड़ा जाए तो दिए गए विकल्प हैं: ए, वह विरामावस्था में ही रहेगा; बी, वह शुद्ध स्थानांतरीय गति करेगा; सी, वह स्थानांतरित गति भी करेगा तथा केंद्र के परितः घूर्णन गति भी करेगा; डी, गोले के केंद्र के परितः इसका कोणीय संवेग नियत रहेगा। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि बच्चों यह प्रश्न आधारित है। बच्चों यह प्रश्न आधारित है लोटनी गति पर। लोटनी गति। तो चलिए पहले हम ये समझ लेते हैं कि क्या होती है लोटनी गति। बच्चों लोटनी गति मिश्र स्थानांतरीय घूर्णन गति होती है। मिश्र घूर्णन गति होती है। बच्चों मान लीजिए कि यह है एक सतह और इस सतह पर एक गोलीय वस्तु, ये बच्चों हमने गोलीय वस्तु ले ली। ये गोलीय वस्तु बच्चों एक रेखीय वेग v से आगे बढ़ रही है, साथ ही साथ बच्चों ये कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन गति भी कर रही है। तो बच्चों इस गति को ही हम कहते हैं लोटनी गति, जो कि एक मिश्र स्थानांतरीय घूर्णन गति है। बच्चों लोटनी गति को हम शुद्ध लोटनी गति कब कहते हैं? शुद्ध लोटनी गति। शुद्ध लोटनी गति बच्चों एक ऐसी लोटनी गति जिसमें कि इस समतल के संपर्क में इस पिंड का जो भी भाग रहता है, ठीक है बच्चों, उसका वेग रहता है 0। और इसका कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि इस वस्तु का जो भी भाग इस सतह, ये सतह है बच्चों जिस पर कि वह लोटनी गति कर रही है, इस सतह के संपर्क में जो भी भाग रहेगा वह क्या नहीं होना चाहिए बच्चों? फिसलना नहीं चाहिए। फिसलना नहीं चाहिए, जिसको हम कहते हैं बच्चों नो स्लिपिंग कंडीशन। नो स्लिपिंग कंडीशन तब हम कहते हैं बच्चों शुद्ध लोटनी गति। शुद्ध लोटनी गति। और बच्चों देखिए प्रश्न में दिया भी गया है कि बिना फिसले किसी गोले को लुढ़कने के लिए, और हम जानते हैं बच्चों कि शुद्ध लोटनी गति के लिए 2/60 जी टेन थीटा इतने के घर्षण गुणांक की आवश्यकता होती है। कम से कम इतना घर्षण गुणांक चाहिए बच्चों, अगर वहां पे बिना फिसले लोटनी गति होनी है, अर्थात शुद्ध लोटनी गति होनी है। तो चलिए बच्चों हम इस प्रश्न के मूल अवधारणा को समझ चुके हैं। चलिए अब इस प्रश्न का सही विकल्प चुनते हैं। बच्चों मान लीजिए कि ये रहा एक गोला और जो कि एक नट समतल पे है। तो बच्चों यहां पर देखिए कौन कौन से बल लगेंगे। हम जानते हैं बच्चों कि भार जो है वो नीचे की ओर लगेगा और इस भार के हमें 2 घटक मिलते हैं बच्चों। तो बच्चों इसके चलिए हम इस समतल के समांतर ही घटक लेंगे। तो ये आ जाएगा mg sin थीटा, जो इसको नीचे की ओर एक वेग देगा। ये मान लीजिए देखिए वेग वे से नीचे आना चाहता है, परंतु बच्चों क्योंकि यहाँ पे घर्षण भी है, यहाँ पे घर्षण है जो कि विपरीत दिशा में लगता है, तो बच्चों ये घर्षण क्या कर रहा होगा? इस घर्षण के कारण हमारा ये जो गोला है बच्चों क्या करने लगेगा? एक घूर्णन गति भी करने लगेगा। ठीक है बच्चों। और जब बात होती है बच्चों शुद्ध लोटनी गति की, तो शुद्ध लोटनी गति में ये जो भाग संपर्क में रहेगा उसका जो वेग है वो 0 होना चाहिए, अर्थात यहाँ पे फिसलन नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों। अब देख लीजिए जब हम बात करते हैं शुद्ध लोटनी गति की,
उस स्थिति में देखिए बच्चों, यहां पे दो त्वरण होंगे, एक तो होगा रेखी त्वरण ए, ठीक है बच्चों, रेखी त्वरण ए, और इस ओमेगा के कारण एक कोणीय त्वरण आ जाएगा अल्फा। तो जब हम इस मान लीजिए इसे बिंदु ए दे रहे हैं, तो इस बिंदु ए पे दो त्वरण होंगे, एक त्वरण हो जाएगा ए, चलिए इस बिंदु एक मैं यहां बना रहा हूं, एक त्वरण ए स्मॉल ए, क्षमा कीजिएगा, बिंदु ए है और त्वरण उसका ए है जो कि रेखी त्वरण है, और एक घूर्णन के दौरान जो त्वरण आएगा बच्चों ये हो जाएगा अल्फा आर। और जब हम शुद्ध लोडनी गति की बात कर रहे होते हैं तो ए बराबर होता है अल्फा आर के, अर्थात ये जो ए भाग है जो संपर्क में है वह क्या रहेगा बच्चों, वहां पर फिसलन नहीं होगी, उसका वेग शून्य होगा क्योंकि त्वरण शून्य है। क्योंकि त्वरण शून्य कैसे हो गया, ए बराबर अल्फा आर, तो ए नीचे की ओर अल्फा आर ऊपर की ओर, तो परिणामी त्वरण शून्य हो गया। अब बच्चों देखिए इसके लिए प्रश्न में दिया गया है कि इस वाली स्थिति के लिए कम से कम इतना घर्षण गुणांक तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है बच्चों। अब प्रश्न में जो दिया गया बच्चों, प्रश्न में कहा गया है कि एक नट तल और एक गोले के बीच का घर्षण गुणांक केवल कितना है, 1/60 जी tan थीटा है, ठीक है बच्चों, जो कि शुद्ध लोडनी गति के लिए आवश्यक घर्षण गुणांक से कम है, ठीक है बच्चों। तो यहां पर शुद्ध लोडनी गति तो नहीं हो सकती, लेकिन बच्चों क्योंकि mg sin थीटा नीचे लग रहा होगा, घर्षण कम लग रहा है पहले के मुकाबले, लेकिन लग तो रहा है, तो एक त्वरण तो ए होगा ही होगा, यानी ये जो हमारा गोला है नीचे तो आ ही रहा होगा, इसमें स्थानांतरित गति तो हो ही रही होगी, लेकिन इस एफ डैश के कारण, इस घर्षण बल के कारण इसमें कोणीय वेग तो होगा ही होगा बच्चों, यानी यहां पे भी स्थानांतरित गति होगी, साथ में घूर्णन गति भी होगी, यानी बच्चों लोटनी गति तो है, लेकिन यह शुद्ध लोटनी गति नहीं होगी, क्योंकि यहां पे जो घर्षण गुणांक है आवश्यक घर्षण गुणांक से कम है, तो यह शुद्ध लोटनी गति नहीं होगी, लेकिन यह लोटनी गति होगी। तो बच्चों ये जो हमारा विकल्प है ए, यह तो गलत हो जाएगा, शुद्ध स्थानांतरित गति नहीं, क्योंकि यहां पर घूर्णन भी हो रहा है, वह स्थानांतरित गति भी करेगा और केंद्र के परितः घूर्णन गति भी करेगा बच्चों, ये विकल्प सही है। और गोले के केंद्र के परितः इसका कोणीय संवेग नियत रहेगा बच्चों, ये गलत हो जाएगा। तो बच्चों हमारा सही विकल्प है ऐसी, वह स्थानांतरित गति भी करेगा तथा केंद्र के परितः घूर्णन गति भी करेगा। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।